परिचय। तनुज, तुम क्या देख रहे हो? मैं डिस्कवरी चैनल पर वाइल्ड सफारी देख रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। आदित्य, क्या तुम कृपया कुछ किनारे हटोगे? मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा है। क्या ये अब कर रहा है? हाँ, धन्यवाद। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब तुम रिमोट के सामने आ गए तो इसने काम क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता नहीं कि अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेज शरीर से होकर नहीं गुजर सकती? अवरक्त किरणें ये क्या होती हैं? जब हम टीवी रिमोट का बटन दबाते हैं तो ये एक अवरक्त तरंग उत्सर्जित करता है जो टेलीविजन के सेंसर तक जाती है। जब कोई वस्तु रिमोट के सामने आ जाती है तो तरंग उस वस्तु को भेद नहीं पाती, इसलिए रिमोट काम नहीं करेगा यदि इसके मार्ग में कोई वस्तु आ जाए। लेकिन रेडियो सिग्नलों में ये किस प्रकार संभव है जो बहुत लंबी दूरियों तक गमन करते हैं? तरंगे अनेक प्रकार की होती हैं जिनके अपने विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। रिमोट कंट्रोल अवरक्त किरणों पर कार्य करता है, जबकि रेडियो प्रसारण रेडियो तरंगों पर कार्य करते हैं। अवरक्त किरणों की आवृत्ति रेडियो तरंगों से उच्चतर होती है, और तुम जानते हो कि जिन तरंगों की आवृत्तियां उच्चतर होंगी उनकी भेदन शक्ति कम होगी। ठीक है, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। इस बारे में जानना तो सचमुच रोचक लग रहा है और मैं इस बारे में अधिक जानना चाहता हूं। छात्रों, आज हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विस्थापन धारा को परिभाषित करना, मैक्सवेल के समीकरण को जानना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को परिभाषित करना, हर्ट्ज के प्रयोगों का वर्णन करना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति का वर्णन करना और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करना। विस्थापन धारा। समय के साथ विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्युत परिपथ के कुछ भाग के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है। एक संधारित्र पर विचार करें जिसे धारा I को नियतांक रखते हुए आवेशित किया गया है। एम्पियर के नियम के अनुसार वक्र C के परितः B का रेखा समाकल C से आबद्ध पृष्ठ के माध्यम से प्रवाहित धारा I के म्यू नॉट गुने होने चाहिए। इसका आशय है कि पृष्ठ S1 के लिए B.dl का समवृत्त समाकल बराबर म्यू नॉट I, लेकिन पृष्ठ S2 के लिए जिसके माध्यम से धारा प्रवाहित नहीं होती है, B.dl का समवृत्त समाकल बराबर 0। इसका अर्थ है कि यहाँ एक विसंगति है। संधारित्र प्लेटों के बीच में अचालक में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र से संबद्ध धारा अवश्य होनी चाहिए। प्लेटों पर आवेश परिवर्तन की दर ε0d/dt ऑफ EA, जो ε0d phi E/dt है। अतः विस्थापन धारा निम्न होगी: ID बराबर ε0d phi E/dt। पृष्ठ S2 के माध्यम से विस्थापन धारा का परिमाण पृष्ठ S1 के माध्यम से चालन धारा के परिमाण के समान होगा। अब एम्पियर का नियम निम्न रूप लेता है: B.dl का समवृत्त समाकल बराबर म्यू नॉट गुणे I प्लस ε0d phi E/dt। मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल के समीकरण कहलाने वाले
निम्न 4 समीकरण वैद्युत चुंबकत्व के मूलभूत समीकरण कहलाते हैं। 1. विद्युत संबंधी गाउस नियम। E डॉट dA का संवृत्त समाकल बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। 2. चुंबकत्व संबंधी गाउस नियम। B डॉट dA का संवृत्त समाकल बराबर 0। 3. फैराडे का नियम। E डॉट dl का संवृत्त समाकल बराबर -d फाई B बटे dt। 4. एम्पियर मैक्सवेल नियम। B डॉट dl का संवृत्त समाकल बराबर म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d फाई E बटे dt। वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे से समकोण पर तथा प्रसार की दिशा के भी समकोण पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में परिवर्तन के कारण दिक् स्थान में उत्पन्न विक्षोभ होता है। ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। मुक्त आकाश में इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो कि 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित या अवमंदित आवेश या LC परिपथ द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। EM तरंगों की आवृत्ति 1/2 पाई √LC होती है। उदाहरण। आइए वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक उदाहरण देखें। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र 2 गुणे 10 की घात 10 हर्ट्ज की आवृत्ति तथा 48 वोल्ट प्रति मीटर के आयाम से ज्यावक्रीय दोलन करता है। क. तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना है? ख. दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना है? ग. चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के समतुल्य विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व दिखाएं। आइए इसका हल देखें। दिए गए मान निम्न हैं। न्यू बराबर 2 गुणा 10 की घात 10 हर्ट्ज। E नॉट बराबर 48 वोल्ट प्रति मीटर। क. हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर C बटे न्यू। मानों को प्रतिस्थापित करने तथा गणना करने पर हम तरंग का तरंग दैर्घ्य 1.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर प्राप्त करते हैं। ख. हम जानते हैं कि B नॉट बराबर E नॉट बटे C। मानों को प्रतिस्थापित करने तथा गणना करने पर हम चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 1.6 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला प्राप्त करते हैं। ग. विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व 1/ε0 E वर्ग है। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 म्यू नॉट B वर्ग है। हम जानते हैं कि E बराबर CB तथा C बराबर 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। उपरोक्त दोनों समीकरणों को हल करने पर हम विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के समतुल्य प्राप्त करते हैं। हाथ का प्रयोग। हाथ के प्रयोग। एक प्रेरक कुंडली को धातु के 2 बड़े गोलों से जोड़ा गया है, जिनके बीच संधारित्र के लिए संकीर्ण स्थान है।
प्रेरक कुंडली से गोलों में कम वोल्टता के स्पंद प्रेषित करते हुए परिपथ में विद्युत दोलन प्रेरित किए जाते हैं और एक गोले को धनावेशित तथा दूसरे को ऋणावेशित करते हैं। इस आयनित अवस्था में वायु अंतराल में इलेक्ट्रॉन तथा आयन परिपथ के समान आवृत्ति न्यू के साथ आगे पीछे दोलन करते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप न्यू आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये परिपथ एक ट्रांसमीटर कहलाता है क्योंकि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। ग्राही परिपथ में तार का एकल पाश होता है जो दोनों गोलों से संयोजित है, जिसका अपना क्रियाशील प्रेरण, संधारिता तथा दोलन की प्राकृतिक आवृत्ति है। प्रेक्षण: जब ग्राही की अनुनादी आवृत्ति प्रेषित्र के अनुरूप होती है तो प्रेषित्र से ग्राही तक ऊर्जा का स्थानांतरण वायु अंतराल में स्फुलिंगों के रूप में होता है। स्थानांतरित ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ले जाई जाती है। जब ग्राही में अंतराल प्रेषित्र में अंतराल के अभिलंबवत होता है तो ग्राही अंतराल में स्फुलिंग प्रकट नहीं होते, अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगें संसूचित नहीं की जाती। जब दोनों अंतराल समांतर होते हैं तो ग्राही अंतराल में स्फुलिंगों का उत्पादन अधिकतम होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति: वैद्युत चुंबकीय तरंगें उदासीन होती हैं, इसलिए ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होती। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के गुणधर्म प्रदर्शित होते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युतिक तथा चुंबकीय क्षेत्र सदैव समान कला में होते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत सदिश प्राकाशिक प्रभावों हेतु उत्तरदायी होता है तथा प्रकाश सदिश भी कहलाता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग संचरण की दिशा में ऊर्जा का प्रसार विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के माध्यम से होता है। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के मान बराबर होते हैं। पदार्थ माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है: न्यू बराबर C/N। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम: वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्गीकरण वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के अनुसार किया जाता है। एक प्रकार की तरंग तथा दूसरे प्रकार की तरंग के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं होती। वर्गीकरण मोटे तौर पर इस पर आधारित होता है कि तरंगें किस प्रकार उत्पन्न या संसूचित की जाती हैं। आइए घटते तरंग दैर्ध्य के क्रम में इन विभिन्न प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्णन करें। रेडियो तरंगें: निम्नतर आवृत्ति की रेडियो तरंगें विद्युत दोलक परिपथों के उपयोग द्वारा सामान्यतः चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती हैं। ये रेडियो तथा टेलीविजन संचार प्रणालियों में उपयोग की जाती हैं। इनकी आवृत्ति परास सामान्यतः 500 किलोहर्ट्ज से लगभग 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती है। सेलुलर फोनों में अत्युच्च आवृत्ति बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग करके ध्वनि संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म तरंगें: सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज परास तक की होती हैं, जिन्हें विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं जैसे कि क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड से उत्पन्न किया जाता है। उच्च आवृत्ति या लघु तरंग दैर्ध्य के कारण ये प्रतिरक्षा एवं विमान संचालन में रडार प्रणालियों के लिए उपयोगी होती हैं।
माइक्रोवेव अवन सूक्ष्म तरंगों का घरेलू अनुप्रयोग है। अवरक्त तरंगे, इनका तरंग दैर्घ्य 10⁻³ मीटर से लेकर 7.8 गुणे 10⁻⁷ मीटर तक होता है। ये तरंगे अणुओं तथा गर्म पिंडों से उत्पन्न होती हैं और कई बार ऊष्मा तरंगे भी कहलाती हैं। उद्योगों, औषधियों, खगोल विज्ञान आदि में इनके अनेक अनुप्रयोग हैं। अवरक्त विकिरण हरित गृह प्रभाव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवरक्त संसूचकों का उपयोग भू उपग्रहों में सैन्य प्रयोजनों से तथा फसलों की वृद्धि का प्रेक्षण करने के लिए किया जाता है। घरों में रिमोट स्विचों में अवरक्त तरंगों का व्यापक उपयोग किया जाता है। दृश्य तरंगे, ये ऐसी तरंग दैर्घ्य वाला संकीर्ण बैंड होता है जिसके प्रति हमारे रेटिना संवेदनशील होते हैं। इसकी परास लगभग 4 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज से लगभग 7 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। परमाणुओं और अणुओं के घटकों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनों की गतियों में आंतरिक समायोजन के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। प्रकाश द्वारा नेत्र पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न संवेद रंग कहलाते हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य पर निर्भर होते हैं। विभिन्न जंतु विभिन्न परास के तरंग दैर्घ्य के प्रति संवेदी होते हैं। पराबैंगनी किरणें, इसमें 400 नैनोमीटर से लेकर लगभग 0.6 नैनोमीटर तक की तरंगे आती हैं। ये तरंगे परमाणुओं एवं अणुओं द्वारा वैद्युतिक विसर्जनों में उत्पन्न की जाती हैं। सूर्य पराबैंगनी विकिरण का एक अत्यंत शक्तिशाली स्रोत है और धूप ताम्रता के लिए यही कारक मुख्यतः उत्तरदायी है, लेकिन इसका अधिकांश भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बड़ी मात्राओं में पराबैंगनी प्रकाश मानवों पर नुकसानदेह प्रभाव डालता है। वेल्डिंग आर्क द्वारा बड़ी मात्रा में पराबैंगनी विकिरण उत्पन्न होता है, जिससे अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए वेल्डर विशेष कांच के बने चश्मे पहनते हैं। यूवी किरणों का उपयोग नेत्र सर्जरी में किया जाता है तथा यूवी लैंप जल शोधकों में कीटाणुओं को मारने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक्स किरणें, एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य लगभग 10 नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर तक होता है। एक्स किरणें किसी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बौछार कराते हुए उत्पन्न की जा सकती हैं। एक्स किरणें जिन पदार्थों से गुजरती हैं, उन्हें वियोजित या आयनित करते हुए उसके परमाणुओं और अणुओं को प्रभावित करती हैं। एक्स किरणें चिकित्सीय अनुप्रयोगों जैसे कि चिकित्सा में नैदानिक उपकरणों तथा कुछ प्रकार के कैंसरों के उपचार में उपयोग की जाती हैं। गामा किरणें, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। गामा किरणें वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की ऊपरी आवृत्ति परास में आती हैं और इनका तरंग दैर्घ्य लगभग 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक होता है। गामा किरणें अनेक रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और नाभिकीय रिएक्टरों में बड़ी मात्राओं में उपस्थित रहती हैं। ये विकिरण रेडियोधर्मी नाभिकों द्वारा भी उत्सर्जित किए जाते हैं। चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं, मैक्सवेल ने समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित किया
तथा इसके लिए समीकरणों का सेट प्रस्तावित किया। उन्होंने दिखाया कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। उन्होंने रंग दृष्टि का मात्रात्मक सिद्धांत विकसित किया। दीर्घ तरंगों की ऊर्जा लघु तरंगों से कम होती है। अंतरिक्ष से दीर्घ तरंगें पृथ्वी के वायुमंडल में आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। पृथ्वी के ऊपर 45 से 250 मील तक विस्तृत आयनमंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर सकता है। व्यतिकरण प्राप्त रेडियो संकेतों की गुणवत्ता को प्रभावित करके ध्वनि को विकृत कर सकता है या टेलीविजन चित्र को छायाओं में बदल सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। समय के साथ विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्युत परिपथ के कुछ भाग के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे से समकोण पर तथा प्रसार की दिशा के भी समकोण पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में परिवर्तन के कारण दिक्स्थान में उत्पन्न विक्षोभ होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के गुणधर्म प्रदर्शित होते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के मान बराबर होते हैं। आवृत्ति के अनुसार वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्गीकरण वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। रेडियो तरंगें चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती हैं। दृश्य प्रकाश हमारे आसपास की वस्तुओं से उत्सर्जित या परावर्तित होता है, जो हमें विश्व के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराता है। हमारे नेत्र इस परास के तरंग दैर्ध्य के प्रति संवेदनशील होते हैं। गामा किरणें अनेक रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और रेडियोधर्मी नाभिकों द्वारा भी उत्सर्जित की जाती हैं।